डायनासोर द्वीप का रहस्य। गर्मियों की छुट्टियों में चार दोस्त आरव, नील, सिया और जोया समुद्र तट पर घूमने गए। वे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने के लिए तैयार रहते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों न नाव से गहरे समुद्र तक जाया जाए। नील ने कहा, हम एक नए द्वीप की खोज कर सकते हैं, ये कितना मजेदार होगा। वे सब नाव में सवार होकर समुद्र में निकल पड़े। पानी नीला और शांत था, लेकिन कुछ ही घंटों में अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घिर आए और जोरदार तूफान शुरू हो गया। नाव तेज लहरों में हिचकोले खाने लगी। नाव का नियंत्रण खो रहा है, आरव चिल्लाया। एक जोरदार लहर आई और नाव पलट गई। चारों दोस्त पानी में गिर गए और बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे खुद को एक अजीब से द्वीप पर पाए। चारों तरफ घना जंगल था, बड़े बड़े पेड़ और लताएं थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। हम कहाँ हैं? जोया ने घबराते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन हमें पहले यह देखना चाहिए कि यहाँ और कौन कौन है, सिया ने सुझाव दिया। वे जंगल में आगे बढ़ने लगे। अचानक जमीन थरथराने लगी। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल परछाई निकली। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक विशाल टायरानोसोरस रेक्स टी रेक्स खड़ा था, जो उन्हें घूर रहा था। भागो! नील चिल्लाया और सब तेजी से भागने लगे। डायनासोरों की दुनिया भागते भागते वे एक गुफा में जा पहुंचे और अंदर छिप गए। वहां से बाहर झांकते ही उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण द्वीप नहीं था। यहां डायनासोर अब भी जिंदा थे। चारों ने जंगल में कई अलग अलग तरह के डायनासोर देखे। कुछ शाकाहारी जैसे ब्रैकियोसोरस, ब्राकियोसोरस, जो बहुत बड़े थे और पेड़ों की ऊंचाई तक मुंह ले जाते थे, और कुछ मांसाहारी जैसे रैप्टर, वेलोसिरैप्टर, जो बहुत तेज और चालाक थे। क्या हम समय में पीछे आ गए हैं? आरव ने आश्चर्य से कहा। नहीं, जोया ने इशारा किया। वहां देखो, वो एक टूटी हुई लैब है। वे एक पुराने वैज्ञानिक केंद्र के पास पहुंचे, जो अब उजड़ चुका था। अंदर उन्हें एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि कुछ वैज्ञानिकों ने यहां डायनासोरों को वापस जीवित करने का प्रयोग किया था, लेकिन एक दिन वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तो क्या ये डायनासोर असली हैं? सिया ने पूछा। हां, और अब हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नील ने कहा। चारों दोस्त आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक तेज रैप्टर उन पर हमला करने के लिए तैयार था। भागो! जोया ने कहा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आरव ने पास में कुछ सूखी लकड़ियां देखीं। आग जलाओ, शायद ये डर जाएगा। सिया ने झटपट पत्थर रगड़कर आग जला दी। धुएं से डरकर रैप्टर पीछे हट गया और भाग गया। लगता है ये तरकीब काम कर गई, नील ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जंगल में भटकते हुए उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर वे बहुत सारे अंडे देखकर चौंक गए। ये शायद किसी बड़े डायनासोर के अंडे हैं, सिया ने कहा। तभी गुफा में तेज गुर्राहट गूंजी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ी मादा टायरानोसोरस उनकी ओर बढ़ रही थी। अब क्या करें? जोया ने घबराते हुए कहा। नील को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी जेब से एक छोटा दर्पण निकाला और सूरज की रोशनी को डायनासोर की आंखों पर चमका दिया। रोशनी से परेशान होकर वह पीछे हट गई और इसी मौके का फायदा उठाकर चारों बाहर भाग निकले। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़े, जहां से समुद्र साफ दिख रहा था। वहां उन्हें एक टूटी फूटी नाव मिली, जो शायद वैज्ञानिकों की थी। अगर हम इसे ठीक कर लें तो शायद यहां से निकल सकते हैं, आरव ने कहा। उन्होंने नाव को ठीक किया और पानी में उतार दिया, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। मोसासोरस, एक विशाल समुद्री डायनासोर पानी से बाहर निकला। अब क्या करें? सिया ने घबराकर पूछा। नील ने लैब से मिली फ्लेयर गन निकाली और उसे आसमान में दाग दिया। चमकती रोशनी देखकर मोसासोरस डर कर पानी में डूब गया। चलो जल्दी भागो, जोया ने कहा। चारों ने जल्दी से नाव चलानी शुरू की। कई घंटों बाद वे आखिरकार समुद्र तट पर पहुंच गए। डायनासोर द्वीप का रहस्य बना रहेगा। ये तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था, सिया ने कहा। लेकिन हमें यह राज किसी को नहीं बताना चाहिए, आरव ने कहा। अगर लोग जान गए तो वे इस द्वीप को बर्बाद कर देंगे। डायनासोर को इंसानों से बचाकर रखना ही सही होगा।
चारों दोस्त इस रोमांचक सफर को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजो कर रखने का वादा करके अपने घर लौट आए। लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या कोई और भी इस द्वीप का रहस्य जानता था? और क्या वे कभी फिर वहां वापस जाएंगे?